वेलकम, खुशामदीद। मलिक रियाज साहब के ऊपर जो ना घेरा तंग कर दिया गया है। आखिर क्या लोग हैं, क्यों नाराज़ हो गए हैं, तो इनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। आज की वीडियो में छोटी मोटी खबरें आप लोगों के लिए। हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था, हमने सोचा जी मलिक रियाज साहब के बारे में बात कर ली जाए। तो मलिक रियाज साहब जो है बहरिया टाउन के, आपको पता है कि सीईओ वगैरह, मालिक वगैरह, और इस तरह से इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की। और अब पाकिस्तान के अंदर जो है, अब जो जितनी भी हमारे सरकारी इदारे हैं वो चाह रहे हैं कि जनाब मलिक रियाज साहब भगोड़े हैं और अब इनको लाया जाए। तो हम बात करें अगर मलिक रियाज की अंदरूनी केस के हवाले से, तो अंदरूनी सतह पे भी काफ़ी छोटे मोटे केस चल रहे थे। पर ये सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी सहाफ़ी इनके बारे में बात करने से डरता था और कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है। इन्होंने कहा जी, जब भी कोई काम आगे करवाना हो, कोई आगे फाइल लेके जाना हो, तो उसके साथ पहिए लगाने पड़ते हैं। तो इन्होंने साइकिल से सफ़र किया और किस तरह से करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के मालिक बने। तो ये बात भी आप लोगों के सामने इस टाइम पे है। बहरिया टाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहरिया नाम जो है, जो समंदरी जो हमारे रखवाले हैं, उन्होंने कहा था कि जी हमारा नाम पाकिस्तान की अंदरूनी सरजमीन पर हो रहा है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना बंद करने पड़ी। कि हमारे जो ज़मीनी रखवाले थे, इन्होंने केस जीत लिया था। इन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना काम करो, समंदर में रहो, हम तुम्हारा नाम वक्ती तौर पे यूज़ कर रहे हैं। पर कि अब इनको जो सज़ा मिल रही है जनाब खान साहब के हवाले से मिल रही है। खान साहब ने पहले इनको बचाया था, कादिर उसके हवाले से कुछ वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, तो इस हवाले से उन्होंने पहले मलिक रियाज साहब को बचाया। अब मलिक रियाज साहब से ये बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि आप खान साहब के ख़िलाफ़ बयान दें बीवी बुशरा के हवाले से, तो फिर जाके हम आपकी जान छोड़ देंगे। परी के दोस्ती इतनी पक्की और गहरी है, तो मलिक रियाज ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये मामलात हैं। मज़ीद और भी मामलात गड़बड़ हुए बहरिया टाउन के हवाले से। बहरिया टाउन के अंदर जो एक खातून का घर था जी, ये बताया जा रहा है वहाँ पर झंडा लहराया गया था तुर्की। तो इस तरह से हमारी जो अंदरूनी ताकतें हैं, जो कि हमारे रखवाले हैं, उनको ये बात समझ में नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारा मुल्क है, इस तरह से बाहर मुल्क का कैसे झंडा यहाँ पे लहराया जाए। साथ साथ और भी मामलात हुए थे। दुबई में जितने भी इवेंट्स हो रहे थे बहरिया टाउन के अंदर सेलिब्रेट किए जा रहे थे। पर ये बहरिया टाउन के हवाले से हम बात करें, वहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी है वो मना कर दी है। कोई भी आप अलम या कोई भी झंडा वहाँ पे किसी भी मुल्क का हो, आप नहीं लहरा सकते। वहाँ पे दुनिया ही अलग है। तो मलिक रियाज साहब के जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग थे, तो वो ये काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर यहाँ पे सिक्योरिटी ने फिर धावा बोला और इससे मना किया। तो मलिक रियाज के लोग नाराज़ होना शुरू हो गए, साथ साथ जो है दुबई के लोग भी नाराज़ होना शुरू हो गए थे। तो मलिक रियाज का जो मंसूबा ये था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी अपनी जायदादें वो दे दें शेख साहब के हाथों में। तो इसी तरह से अंदरूनी हमारी जो ताकतें, उन्होंने कहा नहीं भी ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए अब मामलात ख़राब हो गए। तो आने वाले दिनों में जनाब जो हमारे जो ये मलिक रियाज, इनका नाम मुल्क रियाज रख दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मुल्क रियाज साहब के हवाले से बहुत घेरे तंग कर दिए गए, तो इनको लाने की कोशिश की जा रही है। और कब मलिक रियाज साहब का नाम जो है लोगों के जहनों में डाला गया था, तो ये भी आपको शायद पता होगा कि इस तरह से भेजा गया था और सारा कुछ होता रहा था। तो अब जनाब आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट है कि मलिक रियाज साहब की जितनी भी जायदादें वो जब्त कर ली जाएंगी। और इससे पहले जिन लोगों की हुकूमतें थी या जो भी था, सबके साथ इस तरह से होता रहा, चाहे वो बड़े बेनज़ीर साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, जो भी हों, इनके साथ मामला तो आपको पता ही है क्या चल रहे होते हैं। और किस तरह से फिर जब घेरा तंग कर दिया जाता तो फिर कोई भी सामने नहीं टिकता, रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो मलिक रियाज साहब के साथ भी यही होने वाला है। तो भाई यही खबर है कि जो अब इनको जो सज़ा मिलने वाली है वो ये है कि या तो आप जायदादें अपनी ज़ब्त करवाएं या फिर आप गवाही दे दें, ये तरीक़ेकार हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि हमारे बहरिया टाउन के अंदर जो है, पाकिस्तान के बहरिया टाउन के अंदर भी इस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही जो कि बैरून मुल्क की थी। तो ये थी आज की खबरें, छोटी सी खबर थी। उम्मीद करता हूँ आज आपको ज़रूर समझ में आई होगी। हमारे पास कंटेंट नहीं था, सोचा हमने इनके हवाले से वीडियो बना दें ताकि आप लोग थोड़ी सी वीडियो हमारी देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।